सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीनियर वकील अश्वनी उपाध्याय ने कहा कि कोर्ट ने 12 में से 11 धाराओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जबकि 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त पर रोक लगाई है। हालांकि नए मामले डीएम के पास जा सकते हैं क्योंकि वक्फ बाय यूजर पर स्टे से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। वक्फ बाय यूजर को लेकर क्या मसला है, उसको लेकर क्या क्लियरिटी आप दे सकते हैं? क्योंकि हमने पूछा तो उसको लेकर कोई क्लियरिटी नहीं, वही मुद्दा सबसे बड़ा नहीं। वक्फ बाय यूजर में नए वाले में प्रावधान किया गया, वक्फ बाय यूजर पहले वाले में वक्फ बाय यूजर का प्रावधान था। अब इसको मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ। वक्फ बाय यूजर का मतलब जमीन आपकी हो या आपके किसी की हो, मैं पिछले 10-20 साल से उसको यूज कर रहा हूँ, चाहे तो वो हमारी हो गई और हम उसको वक्फ कर सकते हैं, ये वक्फ बाय यूजर था। नए वाले कानून में इस पे रोक लगा दी गई है। नए वाले कानून में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्फ बाय ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि वो जमीन आपकी है जिसको वक्फ करना चाहते हैं। उस पे स्टे करने की मांग की गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे करने से मना कर दिया। इसका मतलब आज की डेट में वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वक्फ बाय ओनरशिप का ही कॉन्सेप्ट चलेगा। ये साधारण सवाल ये कि जो पुराना था वक्फ बाय यूजर, जो 800 साल से कोई मस्जिद, दरगाह या वो जो बात कही जाती है कि भाई उनकी भी ओनरशिप दिखानी पड़ेगी, वो माना जाएगा वक्फ बाय यूजर? आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने इस बात को माना है और नई जो चीज है वो नए कानून के हिसाब से होगी? नहीं, उस धारा पे रोक लगाने की मांग की गई थी और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस धारा पे कुछ नहीं बोला है। इसका मतलब नया वाला प्रोविजन है वो लागू है, वो पुरानी उस पे भी लागू होगा। नया वाला प्रोविजन लागू है और नए वाले प्रोविजन का मतलब ये हुआ, ये डिपेंड करता है अथॉरिटीज को कि वो जो जहां पे कब्जा है या जहां पे यूज चल रहा है वो अगर कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगा तो मामला चलेगा। मामला चलने से रोक नहीं सकती। मान लीजिए आपने कोई जमीन 20 साल से यूज कर रहे हैं और कोई आपका भाई आके कहता है कि नहीं ये जमीन इनकी नहीं बल्कि हमारी है, तो उसका मुकदमा अब चलेगा, उसमें चलने में कोई रोक नहीं है। लेकिन बीच में तो ये जो सबसे बड़ा मामला था इसका वक्फ बाय यूजर का, और मुस्लिम पक्ष का सबसे ज्यादा एतराज इसी बात पर था कि वक्फ बाय यूजर एज अ कॉन्सेप्ट अब इस कानून में खत्म कर दिया गया है। हालांकि जो पुराने प्रॉपर्टीज जो हैं वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ की गई हैं उनको यह था कि माना जाएगा, लेकिन आगे से नहीं। मतलब रेट्रोस्पेक्टिव तो ठीक है, लेकिन आगे से अब जो भी संपत्ति होगी उसको वक्फ अगर करना है तो उसका आपको कागज दिखाना पड़ेगा, जो उसमें प्रक्रिया बताई गई है कानून में उसके तहत करना पड़ेगा। वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट अब नए कानून में नहीं है, वो अश्वनी उपाध्याय कह रहे हैं। इस पर थोड़ी और क्लैरिटी हमको लेनी पड़ेगी। मोटे तौर पर 3-4 चीजें फिर मैं आपको, ताकि हम लोग जब बहस करें तो क्लियर रहे। उस प्रावधान पर रोक कि वक्फ करने के लिए 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, ये बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ये कहा है कि जांच शुरू होने के बाद से लेकर अंतिम निर्णय तक और हाईकोर्ट के आगे के आदेशों के अधीन तीसरे पक्ष के संपत्ति अधिकार नहीं बनाए जाएंगे। ये डीएम की पावर्स वाला मामला है। फिर इसके बाद ये कहा है कि स्टेट वक्फ में 11 में से 3 से अधिक गैर मुसलमान नहीं होंगे। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में कुल मिलाकर 4 से अधिक गैर मुसलमान नहीं होंगे। फिर ये भी कहा कि किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता का अनुमान उसके पक्ष में ही होता है। हम अत्यंत दुर्लभ मामलों में रोक लगाते हैं किसी कानून पर, तो रोक नहीं लगाई है। ये इंपॉर्टेंट। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकार तय नहीं कर सकता, ये ट्राइब्यूनल का काम है। अब ये मामला जो है ये सरकार के लिए एक चुभने वाली बात होगी, क्योंकि कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए थे मोटे तौर पर वो सरकारी संपत्ति जो वक्फ के नाम पर विवाद में है उससे, उस कब्जे से छुड़ाने के लिए एक पावर दी गई थी कलेक्टर को कि आप निर्धारित कीजिए कि यह वक्फ है या सरकारी संपत्ति है। और इस पर जो मुस्लिम पक्ष था उसका कहना यह था कि जितनी भी संपत्ति वक्फ की विवाद में है वो ज्यादातर सरकार के साथ विवाद में है। प्राइवेट विवाद जो है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से वो कम है। वक्फ की प्रॉपर्टी और सरकार का दावा, ये विवाद सबसे ज्यादा है। तो अगर वो पावर अब कलेक्टर के पास नहीं है तो फिर ये सरकार के लिए एक झटका इसको माना जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर क्योंकि कानून पर एक ब्लैंकेट बैन नहीं लगा है तो कानून अब प्रभावी है देश के अंदर। लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है हमारी जीत है। बताइए त्रिपाठी जी, किस ओर गया है फैसला ये? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब कई बार ये लगता है क्या सर्वोच्च न्यायालय भी वो संतुलन जैसे निर्णय आजकल देने लगा है क्या? हमने अभी SIR पर देखा था तो एक बार खुश हो जाता था चुनाव आयोग, एक बार खुश हो जाता था विपक्षी जो भी उसके विरोध में गए हैं। आज भी अलग अलग है। हालांकि जो वक्फ बाय यूजर का मसला है वो बड़ा साफ है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि 1995 वाला अधिनियम और 2013 का संशोधन, उसके आधार पर जो भी संपत्ति है वक्फ बाय यूजर उसको तो आप वैसे करेंगे, लेकिन आप अगर सोचेंगे कि जो नई संपत्तियां हैं वक्फ बाय यूजर कर दें तो वो अब नहीं होने वाला है। तो एक तरह से कहें कि सरकार ने जो अभी कानून लागू किया है वक्फ बाय यूजर के मामले में वो प्रभावी नहीं होगा, वक्फ बाय ओनरशिप ही होगा। नंबर 1 तो ये।
दूसरा, अगर मूल व्याख्या देखें तो मूल व्याख्या क्या है? सरकार वक्फ कानून को बदलाव करके हमारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। बेसिक प्रीमाइस ये है, और उस बेसिक प्रीमाइस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि भैया ऐसी बात नहीं है, सरकार को ये अधिकार है, समय समय पर उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, और कोई भी एक पक्का वाला प्रमाण उनकी तरफ से नहीं आ पाया सिवाय कुछ तकनीकी चीजों के कि ठीक है भाई आप मुसलमान हैं तो मुसलमान वाली संपत्ति कोई हिंदू क्यों देखे या कोई और क्यों देखे। तो उन्होंने उस पर भी रास्ता निकाल कहा कि मैक्सिमम वही रहे, और मैक्सिमम वही रहते भी हैं। अगर पहले भी आईएएस जो थे तो कभी अगर कोई और है तो हो जाता है। मोटा मोटा मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार जो कुछ कर रही है उसी को आगे बढ़ाया है, लेकिन शायद कुछ या मतलब इसको हम ये तो ना कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय को संतुलन की कौन सी जरूरत है, लेकिन लगता है कुछ संतुलन जैसा निर्णय है, बैलेंस वाला फैसला तुम है। भी खुश हो जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन ये वक्फ बाय यूजर पर अभी अगर हमने सुना अश्वनी उपाध्याय को, तो वो तो कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर जैसा अब नए कानून में है वैसा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रिलीफ नहीं दिया है जिन्होंने चैलेंज किया था। दूसरा मामला जो है इसको जरा आप कैसे इसकी व्याख्या करेंगे सर? कोर्ट ने कहा कि नामित अधिकारी का राजस्व अभिलेखों में चुनौती देना और कलेक्टर को संपत्ति के अधिकार निर्धारित करने का अधिकार देना ये शक्तियों के पृथकीकरण के खिलाफ है, सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। मतलब ये पावर नहीं होनी चाहिए डीएम के पास। ये कहा। फिर अगला, जब तक टाइटल तय नहीं हो जाता, टाइटल तय नहीं हो जाता मतलब ओनरशिप तय नहीं हो जाती, जब तक टाइटल तय नहीं हो जाता वक्फ से संपत्ति का कब्जा नहीं छीना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी बात है, क्योंकि नए कानून में ये था जो भी संपत्ति सरकार के साथ विवाद में है, जब सरकार कहती है कि ये मेरी है और वक्फ कर दिया गया है, उसको किसी ने कहा नहीं ये तो वक्फ हो गई है, वो संपत्ति जब तक मैटर निपटा ना लिया जाए तब तक वो सरकारी मान ली जाएगी। ये था कानून कि उसका टाइटल अब गवर्नमेंट हो जाएगा। उस पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं कि पहले तय हो। अगर कोई रिकॉर्ड में वक्फ में चढ़ा हुआ है कोई प्रॉपर्टी, सरकार दावा करती है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, और तो वो कानून कहता था कि उसको पब्लिक प्रॉपर्टी मान लिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक उसका टाइटल नहीं बदला जाएगा। मतलब अगर वो वक्फ है तो वक्फ ही मानी जाएगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैं इसको बैलेंसिंग एक्ट की तरह से नहीं देखता। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया है। एक तो ये कि जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसको रेस्पेक्ट किया है कि भाई संसद का अधिकार है। कानूनी तरीके से मानता हूँ कि हमारे देश में इस तरह की जो पावर्स पर जो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट और सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी का जो विवाद चलता है उसको एक तरह से रेस्पेक्ट दी है उन्होंने। उस वक्त क्योंकि ये बहस हो रही थी हाँ, कि फिर पार्लियामेंट का क्या तो काम पार्लियामेंट का काम क्या है, सरकार इसी पर जोर दे रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट कानून बना ले, तो वो ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिव्यू का अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कानून का, तो वो उसको इस्तेमाल उन्होंने किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू का अधिकार, लीगल राइट्स सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो उन्होंने रिव्यू किया और जिन जिन बातों पर उनको ठीक नहीं लग रहा उसको उन्होंने एक चेक करने के लिए रास्ता निकाला। उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे समझ में आ रही है मुस्लिम पक्ष के लिए वो था वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर के लिए भले ही अश्वनी जी कहें कि अब कर दिया, वो तो उस पर विरोध ही नहीं था। पुरानी प्रॉपर्टी पर विरोध था कि भाई ये सरकार कहीं हमारी पुरानी संपत्तियों को जैसे क्या जब्त ना कर ले। दिल्ली की जामा मस्जिद का कागज किसी ने दिखाया तो हाँ, तो अब वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी या उसका कागज मांगा जाएगा? वक्फ की मानी जाएगी, है ना। ये तो पहले भी सरकार कह रही थी कि पुराने पर हमारा कोई ऐसा नहीं ना, ये कानून में तो यही था ना, सारा झगड़ा ही ये था। ये वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ा झगड़ा ये था कि सरकार कहीं पुरानी संपत्तियों के विवादों को ना खोल ले। आशंका ये थी। तो उस पर अब क्या क्लैरिटी मिली? क्लैरिटी ये मिली कि जब तक का कानून बना है उससे पहले तक के जो भी है वो ठीक है, और उसमें यदि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का विवाद है उसका फैसला जब तक नहीं हो जाता तब तक उसको देखा जाएगा। तो मेरे ख्याल से उसमें ठीक है, और बाकी सब बातें ठीक है। ये जो एक मसला था जो मुझे लगता है सरकार के लिए दुविधा वाला होगा, जो 5 इयर्स का जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का था, तो वो एक कंट्रोवर्शियल इशू है। उस पर भी सर उन्होंने मौका दिया है कि राज्य सरकार ने कानून बना ले इस पर। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब वो एक ऐसा इशू था जिस पर हुआ। बाकी डीएम वाला ठीक है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यदि धार्मिक संस्थानों में उसी धर्म के लोग रहें तो बेहतर है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी मानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी दोनों चीज़ें कर दी कि भाई बेहतर रहे कि वही लोग रहें, लेकिन कोई और भी हो तो ठीक है। इसलिए मेरे को बैलेंसिंग एक्ट नहीं लग रहा, बल्कि ठीक लग रहा है कि और दोनों लोग खुश हों, इससे क्या बुरी बात है फैसले में।